सप्त ऋषीणा हविषा भयन्नोऽस्तु अभयं द्यावा पृथिवीः स्तुनो अग्निना मित्रान् प्रत्युषतः प्रतीचः मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्ता मिथो विघ्नाना उपयन्तु मृत्युं पञ्चादेवा भयस्येषता इन्द्रस्त्वष्टा वरुणो मित्रो अग्निः मायं ग्रामो दुरितमेन आरा धन्यात्र राज्ञामभियातमन्युः अस्मै ग्रामाय प्रदिशश्च तास्रा ऊर्जं सुभूतं सविता दधातु ओम स्वस्ति। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण, वाला संतो, ऋषिकुमारो, भक्तजनों, जय श्री स्वामीनारायण। नवरात्रिनो 5मो दिवस, આપણા અનુષ્ઠાનનો પણ 5મો દિવસ છે આજે। રોજે સાંજે સાંજે આપણે અષ્ટસત્શાસ્ત્રો ઉપર વ્યાખ્યાનનું શ્રવણ કરીએ છીએ। આજનો દિવસ ભગવદ્ ગીતાને સમર્પિત છે। આપણા દર્શનમના પ્રિન્સિપાલ આદરણીય અર્જુનાચાર્યજી આજે આપણને ગીતા વિશે પરિચય, માહિતી, ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ કલાક દરમિયાન આપણને પીરસવાના છે। તો આદરણીય ગુરુજીને વિનંતી કરું, અર્જુનાચાર્યજી આવશે અને પોતાનું જે વ્યાખ્યાન છે એ અહીંયા રજૂ કરશે। પૂજ્ય ગુરુજી। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण, जिनके दर्शन से मुझे जो अनुभव होता है, जो भक्ति मार्ग के पथिक है, ज्ञान मार्ग के पथिक है और कर्म मार्ग के पथिक है, पर मेरे दर्शन में जिनको ज्ञान मार्ग का पथिक देखने में आता है, ऐसे परम पूज्य सद्गुरु गुरुवर्य श्री माधवप्रिय दास जी स्वामी, दर्शन मात्र से जिन्हें मुझे कर्मयोगी के रूप में दर्शन करता हूँ, ज्ञान के साथ भक्ति के साथ मैं दर्शन करता हूँ कर्मयोगी के रूप में, ऐसे परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी स्वामी, और जिनके दर्शन से मुझे भक्ति का रास्ता मिलता है, ऐसे भक्ति योगी, भक्ति योग के पथिक
पूज्य हरिस्वरूप स्वामी, सभी पूजनीय संतों, पूज्य कनु भगत जी, सभी ऋषि कुमार, सभी मेरे प्रिय ऋषि कुमार, जय श्री स्वामीनारायण। भगवद गीता का जो ग्रंथ है उसको हम एक ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं, पर समाज को भगवद गीता का क्या देन है। भगवद गीता से एक नास्तिक वो आस्तिक भी बन जाता है भगवद गीता के पठन से। इस भगवद गीता को प्रस्थान त्रय में माना गया है। प्रस्थान त्रय होने के नाते मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए जो 3 प्रस्थान त्रय है, उसमें एक प्रस्थान त्रय है उपनिषद, जिसको हम वैदिक प्रस्थान कहते हैं, और दूसरे एक है ब्रह्मसूत्र, जिसको हम दार्शनिक प्रस्थान कहते हैं, और फिर तीसरे भगवद गीता जो स्मार्त प्रस्थान है। इसलिए प्रस्थान त्रय में भगवद गीता का उत्तम स्थान, महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषद मंत्र का समूह है, और ब्रह्मसूत्र में, उपनिषद में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है, और भगवद गीता में श्लोक है। इन भगवद गीता श्लोक होते हुए भी भगवान की जो वाणी है वो वाणी होने के नाते वो भी मंत्र तुल्य है। व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र को जो अष्टाध्यायी है, इस प्रकार से कहा जाता है कि पाणिनीय के सूत्र है, पर वो माहेश्वर सूत्र होने के नाते, महेश्वरात आगतानि सूत्राणि, माहेश्वर सूत्र होने के नाते उस महेश्वर सूत्र को वेद मंत्र तुल्य माना गया है। इसलिए भगवद गीता के जितने भी श्लोक हैं वो उपनिषद, वो प्रस्थान त्रय के अंतर्गत होने के नाते वो भी एक मंत्र तुल्य है। इसमें भगवद गीता में साधकों के लिए पूर्ण ज्ञान भगवद गीता से प्राप्त होता है। कोई भी साधक हो, उसमें किसी का देश का हो, किसी का स्थल का हो, कोई पण साधक माटे ये દીવાદાંડી સ્વરૂપમાં ભગવદ્ ગીતા એ રસ્તા બતાવે છે। એને બહુ મહત્વ છે ભગવદ્ ગીતાનું। कोई भी समुदाय के हो, कोई देश का हो। इसलिए आप जानते होंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री जब भी विदेश जाते हैं वो साथ में भगवद गीता लेके जाते हैं, और वहाँ पे भगवद गीता अर्पण करते हैं। किस लिए? उनका एक वाक्य आता है कि मुझे देने के लिए भगवद गीता से और कुछ बड़ा नहीं है, गिफ्ट के रूप में देने के लिए। और उस देश को, वहाँ के राजनेताओं को प्राप्त करने के लिए भी उससे बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए भगवद गीता हमारे सभी के लिए एक आदर्श ग्रंथ है। हर एक दर्शन में अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर जो गीता की जो विलक्षणता है वो अपना उद्धार करने वाले सबके सब अधिकारी है। चाहे बालक हो, वृद्ध हो, संतो हो, दुर्जन हो, सज्जन हो, सभी के सभी अधिकारी है, और सभी को भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और उस भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त करते 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 स्वयं अपना जीवन परिवर्तन हो जाता है। ये सभी आप उसके ऊपर आप अनुभव भी कईयों ने आप किए होंगे। गीता एक प्रासादिक ग्रंथ है, भगवान के निःश्रुत वाणी है, और निःश्रुत वाणी होने के नाते उसको प्रासादिक ग्रंथ भी बोलेंगे। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक, शांतिदायक स्फुरित होता है। एकांत में बैठ के अर्थ सहित
श्लोक का अगर चिंतन किया जाए तो जरूर शांति प्रदान करने वाली गीता है। गीता किसी वाद को लेकर प्रतिपादन नहीं हुआ है। द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैताद्वैतवाद है, ये परंपरा है, हमारी परंपरा है। परंतु भगवत गीता एक ऐसी ग्रंथ है, कोई द्वैत वाले भी स्वीकार करते हैं, अद्वैत वाले भी स्वीकार करते हैं, विशिष्टाद्वैत वाले भी स्वीकार करते हैं और द्वैताद्वैत वाले भी स्वीकार करते हैं। इसलिए वो किसी वाद के, एक परंपरा के ग्रंथ नहीं है, एक हिंदू के ग्रंथ नहीं है। सभी के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी के लिए ये ग्रंथ है। इसलिए ये प्रत्येक परिस्थिति में कल्याणदायक ग्रंथ है, हर मनुष्य के लिए कल्याणदायक होता है। क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने कल्याण करने के लिए हुआ है। प्रति जीव का जो विशिष्ट, जो श्रेष्ठ जीव है मनुष्य का एक ही लक्ष्य रहता है, मेरी कल्याण हो। शांति कौन नहीं चाहता है, सब शांति चाहते हैं। और शांति का रास्ता दिखाने वाला ये भगवद गीता है, कल्याण का रास्ता दिखाने वाला भगवद गीता है। संसार में ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो। हर परिस्थिति में उसका कल्याण हो सकता है और वो रास्ता है भगवद गीता। और अनंत महिमाशाली ग्रंथ है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ के बारे में कुछ क्षणिक समय में अनंत को कैसे सीमित कर सकते हैं। महाकवि कालिदास का रघुवंश में एक श्लोक आता है। जब रघुवंश वर्णन करने के लिए महाकवि कालिदास जा रहे हैं, तब ये विचार रख रहे हैं, क्वसूर्यो प्रभव वंशः क्वचाल्प विषया मते ही तितिर्षु दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम। क्व सूर्यो प्रभव वंश, सूर्य प्रभव वंश क्व कुत्र, कहाँ पे? और मैं अल्पमति हूँ, और अल्पमति मैं इसे रघुवंश का मैं वर्णन किस प्रकार से करूं? फिर नेक्स्ट द्वितीय पाद में बोलते हैं महाकवि कालिदास, तितिर्षु दुस्तरम मोहात, मैं मोहથી તરીતુમ ઈચ્છું તિતિર્ષુ, એટલે એમાં હું તરણ કરવા માટે ઈચ્છું છું। કેમ? મોહથી, मोह से मैं तरण करने के लिए उसमें जा रहा हूँ। तितिर्षु दुस्तरम मोहात उडुपेनास्मि सागरम, मैं सागर में तरण करने के लिए जा रहा हूँ। महासागर है भगवद गीता, विशाल सागर है। उस सागर में जो भी मेरा विषय आज रहेगा वो केवल आचमन है। हम संपूर्ण तीर्थ का पान तो दूर की बात है, केवल मैं आचमन कर रहा हूँ और मेरे जो अभ्यास का विषय है वो आपके सम्मुख उपस्थापन कर रहा हूँ। भगवद गीता में प्रति अध्याय में अंतिम में योग शब्द आता है। योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे योग शास्त्र आता है। योग शब्द के बारे में हम थोड़ा चिंतन करें। योग शब्द भगवद गीता में जो योग शब्द आता है वो 3 धातुओं को लेकर के प्रयोग होता है। यद्यपि योग शब्द का प्रधान जो है वो युजिर योगे धातु है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। युजिर योग धातु से योग शब्द बनता है जिसका अर्थ है समरूप है, परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, वो योग है। यथा समत्वम योगयुच्यते, ये भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 48 नंबर श्लोक का है। वहाँ भी योग शब्द का प्रयोग होता है, समत्वम योग उच्यते। युजिर योगे धातु, खास करके मेरे जो विद्यार्थी हो, बड़े विद्यार्थी हो, ये इसको ध्यान रखो, ये धातु पाठ आप पढ़े हो। फिर नेक्स्ट आता है युज समाधो, समाधि अर्थ में भी योग शब्द का प्रयोग हुआ है। चित्त की स्थिरता
अर्थात समाधि में स्थिति हो जाना, ये भी योग है। जैसे यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, ये 6ठ अध्याय के 20 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण योग शब्द का अर्थ प्रयोग कर रहे हैं। गीता में जहाँ कहीं भी योग शब्द आता है उसमें उपयुक्त तीनों अर्थ में से एक अर्थ मुख्य अर्थ है, बाकी सारे गौण अर्थ है। प्रधान मुख्य अर्थ है, प्रथम जो मैं प्रतिपादन किया वो मुख्य अर्थ है, बाकी सारे गौण अर्थ है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि गौण का अर्थ में मुख्य है इसलिए गौण का ग्रहण नहीं करना, ये अर्थ नहीं है। गौण को भी ग्रहण किया गया है। नित्य परमात्मा में सातत्य रहना, चिंतन रहना, वो है योग। इसलिए ये अर्थ में योग में मुख्य अर्थ है। इसमें योग शब्द बड़ा व्यापक है। पातंजल योग दर्शन में एक योग शब्द का एक सूत्र आता है, प्रथम सूत्र, योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त का जो वृत्ति है उसको निरोध करना, वो भी योग है। उसके परिणाम क्या है, क्यों चित्त वृत्ति को निरोध करना? द्वितीय सूत्र में आता है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा के जो स्वरूप है वो स्वरूप में स्थित हो जाना, उससे क्या है ना, उसी को गीता में योग शब्द कहा गया है। अर्थात तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, ये है उसका परिणाम। इसलिए चित्त के वृत्ति है, उस चित्त वृत्ति को हम निरोध करना है। योग चित्त वृत्ति निरोधः प्रथमम सूत्रम, पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। वहाँ पे इस अर्थ में योग शब्द का प्रयोग किया गया है। गीता में 3 योग मार्ग का वर्णन किया गया है। मेरे पश्चात पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी इसके ऊपर विशेष फोकस करेंगे, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के ऊपर। 3 जो योग का मार्ग है वो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इस 3 प्रकार के विभाग है। 3 प्रकार विभाग होने के नाते इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगाना, ये है कर्मयोग। स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को, इन तीनों को दूसरे के सेवा में लगाना, ये कर्मयोग है। और स्वयं इसमें असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये है ज्ञान योग। अपने में स्थिर होना, ये है ज्ञान योग। और फिर यही इसी भाव के साथ स्वयं भगवान को समर्पित कर देना, यह है भक्ति योग। तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के लिए वो प्रत्येक तीनों के सिद्ध करने के लिए, अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियाँ भी प्राप्त है। वो 3 शक्ति किस प्रकार से प्राप्त है? एक करने की शक्ति, कर्वु, इच्छा शक्ति, बल, ये एक शक्ति है। और दूसरा जानने की शक्ति। तो करने की शक्ति जो है वो कर्मयोग है, जानने की शक्ति जो है वो ज्ञान योग है, और मानने की शक्ति जो है वो भक्ति योग है। करवु कर्मयोग, जानवु ज्ञान योग, અને मानवु मानना, ये भक्ति योग है। इस तीनों योग का, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, इन तीनों का शक्ति को भगवान को, अपने को मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है, इस भाव के साथ हमें चलना है। मुझे लगता है पूज्य स्वामी से मैं बात कर रहा था, इसके प्रति वो फोकस करेंगे उनके प्रवचन में। ये ज्ञान योग का अधिकारी एक ज्ञानी है। और एक स्पष्टता
आप हो जाए कि ज्ञानी का मतलब ऐसा नहीं केवल शास्त्र पढ़ लिया, वो इस अर्थ में ज्ञान नहीं है। ज्ञान योग के अधिकारी ज्ञानी है, कर्म योग के अधिकारी जो कर्म करता है निस्वार्थ भाव से कर रहा है, निष्काम भाव से कर रहा है, वो अधिकारी है। और भक्ति योग का अधिकारी, भक्ति योग जो भक्ति कर रहा है वो उसके अधिकारी है। शास्त्र में अधिकारी भी उसमें अनुबंध चतुष्टय के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो उसमें प्रतिपादित भाव विषय संबंध अधिकारी, वहाँ अधिकारी शब्द आता है। अधिकारी कौन है? शास्त्र में कहा गया है जो जिज्ञासु है वो अधिकारी है। जिसकी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ये उसके अधिकारी है। इसलिए ज्ञानी अधिकारी है ज्ञान योग के लिए, भक्त अधिकारी है भक्ति योग के लिए, और कर्म में लिप्त निष्काम भाव से कर्म करने वाले जो है वो कर्म योग के अधिकारी है। प्रथम अध्याय भगवद गीता का प्रारंभ से महाभारत के जो 18 पर्व है उसके कई अवान्तर पर्व भी है। वो भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व, ये अवान्तर पर्व है। 18 पर्व से अवान्तर पर्व है। उस पर्व में भगवद गीता का प्रारंभ होता है, उपदेश होता है। महर्षि वेदव्यास जी को बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था धृतराष्ट्र के प्रति कि युद्ध तो निश्चित है और क्षत्रियों का नाश भी अवश्यंभावी है और युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। परंतु प्रेम के वशत धृतराष्ट्र जी के पास महाराजा धृतराष्ट्र को वेदव्यास जी बोले कि युद्ध तो निश्चित है, मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, आप उस युद्ध को निरीक्षण करो। पर महाराजा धृतराष्ट्र जी बोल रहे हैं कि मैं एक तो चक्षु से देख नहीं सकता हूँ और फिर आप दिव्य दृष्टि देंगे उसमें से मुझे देखना है, और देखते देखते ऐसा हो सकता है कि मेरे जो परिवार को नाश हुए देखना मेरे से सहन नहीं होगा। इसलिए मैं साक्षात प्रत्यक्ष न देखूं, मैं सुनूं। तो सुनने के लिए उन्होंने दिव्य दृष्टि तो किसी को चाहिए, इसलिए अपने संहार को देखना नहीं चाहता हूं मैं, पर युद्ध को मैंने कैसे देख सकता हूं, इसलिए मुझे सुनना है। इस आधार से मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। ये महर्षि वेदव्यास जी के दिव्य दृष्टि प्रदान संजय को, और संजय वर्णन कर रहे हैं और महाभारत को श्रवण कर रहे हैं धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं, जिसने राष्ट्रों को धारण करके रखा है, पकड़ करके रखा है, वो है धृतराष्ट्र। पुत्र का मोह है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी बोल रहे हैं कि युद्ध तो निश्चित है और क्षत्रियों का नाश होना ये भी निश्चित है, पापियों का नाश होना ये भी निश्चित है, अधर्मियों का नाश होना ये भी निश्चित है, क्योंकि सत्पुरुषों के साथ, सज्जनों के साथ भगवान है, दुर्जन के साथ उसका अहंकार है। तो इसलिए निश्चित युद्ध है और उस युद्ध को आपको सुनना पड़ेगा। प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवास्सैव किम अकुर्वत संजय। शब्द दो है, इस एक शब्द के ऊपर हम फोकस करेंगे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म शब्द को इस प्रकार व्याख्या किया गया है धर्मशास्त्र में। धर्म के 10 लक्षण कहा गया है। श्रुति ही, स्मृति, दमा, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के लक्षण है और उसके अर्थ भी दिव्य है। ये धर्मशास्त्र का धर्म का लक्षण है।
अध्यात्म दृष्टि से, भगवद गीता के दृष्टि से आचार्यों ने, विद्वानों ने जो व्याख्या की है, उसके दृष्टि से अगर धर्म शब्द को हम व्याख्या करेंगे, धर्म का प्रथम धर ये शब्द है, फी मा है, धर्म। भगवद गीता में प्रथम शब्द आता है धर्म इति चेत, धर ये शब्द आता है। और फिर भगवद गीता में अंतिम जो श्लोक आता है, अंतिम श्लोक में आता है मम, यत्र अनंतरम मम। तो धर मम धर्म, अर्थात भगवद गीता में प्रारंभ श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक सर्वत्र, सभी जगह धर्म शब्द को लिया गया है। कोई भी कार्य हम करेंगे धर्म के बिना हम नहीं कर सकते। कोई भी प्रसंग हम करते हैं उसमें धर्म का कहीं ना कहीं स्थान है। हो सकता है हमारे अज्ञानतावशतः, हमारे अहंकारवशतः हम नहीं पहचान सकते, पर धर्म का तो वहाँ कहीं ना कहीं लक्षण दिखाई पड़ता है। फिर आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कईयों ने राजा कुरु ने वहाँ पे तपस्या की है, महर्षियों ने वहाँ यज्ञ किए हैं। कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, वो युद्ध क्षेत्र है हुआ, पर धर्म क्षेत्र है, क्योंकि तपस्वियों ने तपस्या की है, राजाओं ने यज्ञ करवाए हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र है। और मुझे कहते हुए बहुत आनंद आ रहा है, एक महात्मा मुंबई के, उनको एक प्रश्न पूछा गया, धर्म क्षेत्र को आप किस रूप से व्याख्या करोगे? तो उन्होंने बोल रहे हैं, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु धर्म क्षेत्र, अर्थात प्रति क्षेत्र में, प्रति स्थल में, प्रत्येक समय में हमें धर्म का अनुकरण करना जरूरी है, उसके बिना सब कुछ शून्य है। इसलिए धर्म क्षेत्र वो कुरुक्षेत्र होने पर भी वो एक पुण्य स्थल है, युद्ध हो रहा है, युद्ध अहंकारियों का नाश होना है, इसलिए वो पुण्य क्षेत्र है, इसलिए वो धर्म क्षेत्र है। संसार में प्राय जो झगड़े होते हैं, जो परस्पर विवाद होता है, वो विवाद तीन चीज को लेकर होता है। एक है भूमि, दूसरा धन और तीसरा स्त्री। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये तीनों चीज का, ये तीनों का युद्ध होने का ये कारण है। मैं सुई के अग्र भाग के जितने भूमि है उतना भूमि देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, तो ही पांडव को अपने माता कुंती से परमिशन लेके, उनकी आज्ञा लेके उनको युद्ध करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं समाज में अगर ये भूमि के लिए लड़ते हैं, हम परस्पर लड़ते हैं, और फिर नहीं तो धन के लिए लड़ते हैं, नहीं तो स्त्री के लिए लड़ते हैं। भगवद गीता ये कि संवाद है, विवाद नहीं है, ये संवाद है। और भगवद गीता से क्या होता है, जब संवाद करते हैं, संवाद से अमृत निकलता है, और जब विवाद करते हैं, विवाद से विष निकलता है। हमारे परंपरा में, शास्त्रों में कई जगह वर्णन किया गया। तो हमेशा, और वो संवाद किस रूप से होता है, किसके साथ होता है? एक भक्त के साथ भगवान का जब संबंध होता है, जब संवाद होता है, एक संत के साथ जब भगवान का संवाद होता है, तब जा करके अमृत निकलता है। एक सज्जन के साथ भगवान का संबंध, परम भक्त अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण का संवाद है। इसलिए भगवद गीता में, संपूर्ण भगवद गीता में आपको अमृत ही मिलेंगे, कहीं विष नहीं मिलेंगे। और अर्जुन जैसा भक्त और भगवान कृष्ण, अर्जुन के कई विशेषण आते हैं भगवद गीता में। परम तप, एक परम तपस्वी है,
श्रेष्ठ तपस्वी है, इसलिए परम भक्त है। अर्जुन के प्रति भगवान का इतना एक भगवान भक्त संबंध है, तो संपूर्ण सप्तम अध्याय का जब हम पाठ करेंगे तो भगवान उस समय षष्ठ अध्याय तक प्रश्न पूछते हैं। सप्तम अध्याय में अर्जुन मैं तुम्हें सुना रहा हूं, तुम्हें ये करना है, फिर आदेश करते हैं। तब तक तो भगवान उवाच अर्जुन उवाच इस प्रकार से आता है, परंतु भगवान के उनके प्रति प्रेम है, परम भक्त के प्रति प्रेम है। हर समय एक भक्त को रक्षा करने के लिए, एक परम भक्त को रक्षा करने के लिए भगवान तो अवतार लेते हैं। इस अर्थ में जब हम देखने जाएंगे तो अर्जुन एक भक्त है और भगवान का परस्पर संवाद होता है। उस संवाद को लेकर के भगवत गीता का जन्म है। युद्ध तो है, पर भक्त का और भगवान का संवाद है। युद्ध का कारण मोह हो सकता है, मोह ही है, पुत्र का प्रेम है, पुत्र का मोह है। इसलिए मुझे पांडवों को प्रथम अध्याय में मामकः पांडवाश्चैव, मामक शब्द वहाँ प्रयोग होता है जब मुझे मेरा इस अर्थ में, और जहाँ मेरा तेरा है वहाँ तो निश्चित युद्ध है ही। परंतु ऋषि परंपरा में इस प्रकार से नहीं है। अयम निज परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे ऋषि परंपरा है, ये हमारे ऋषि के उपदेश है। इसलिए मेरा तेरा, ये मेरा है ये तेरा है, वहाँ से ही मामकः पांडवाश्चैव। जब इस प्रकार के विचार आते हैं धृतराष्ट्र महाराज के मन में, और जो विचार मन में आता है वही क्रियान्वित हो जाता है, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण युद्ध। प्रथम श्लोक में वो मामकः पांडवः, यद्यपि कौरव पांडव एक वंश के हैं, और ये भी है कि पांडव महाराज युधिष्ठिर जी को, महाराज धृतराष्ट्र जी को बहुत प्रेम करते थे, अपने पितृतुल्य मानते थे। फिर भी उन्होंने मेरे पुत्र दुर्योधन आदि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं और पांडव क्या कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, इस प्रकार के प्रयोग किए। और दुर्योधन शब्द का अर्थ है दुखेन युध्यते इति दुर्योधन। वो युद्ध कर रहा है, परंतु दुख से करा है। जानामि धर्मम न च मैं धर्म क्या है मैं जानता हूं, परंतु मेरे मन उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रहा है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, फिर भी वहां से मैं दूर नहीं हो रहा हूं। तो इस प्रकार के पुत्र का प्रेम मोह के कारण ये युद्ध क्षेत्र में युद्ध हुआ और भगवान के ये संदेश आए, अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्जुन तुम कर्म करो, अर्जुन तुम मेरे उपदेश का तुम पालन करो। परंतु अर्जुन का जो विषाद है, प्रथम अध्याय विषाद योग है, अर्जुन का जो विषाद योग है वो विषाद इस अर्थ में आता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे ही जीवितेन वा। है कृष्ण, मुझे युद्ध करना नहीं है, न कांक्षे, मैं इच्छा भी नहीं कर रहा हूं, मैं क्या भोग करूं। मेरे परिजन है, मेरे मातुल है, मेरे भ्राता है, मेरे ज्येष्ठ है, मेरे अग्रज है, मेरे तात है, मैं उनके सामने युद्ध करूं और युद्ध करके उनको फिर मैं उनके ऊपर विजय करूं, विजय हो जाऊं उनके ऊपर, मुझे युद्ध नहीं करना है। जब अशुभ का लक्षण अर्जुन के मन में आ गया तो वो युद्ध से दूर होने के लिए चाहते, अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने के लिए जो अनिष्ट है ऐसा विजय मुझे नहीं चाहिए। आप बोलिए, हम जैसे संसारी के
साथ में अगर सपना में भगवान आ जाए और भगवान करे बोले तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांगो, पर तुम ये करो वो करो, हम तो पहले भगवान मेरे साथ है। फिर भी अर्जुन बोल रहा है नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है। भगवद गीता के चिंतन करेंगे आगे, सत रास्ता को अनुकरण करना, असत रास्ता को नहीं जाना, और कर्म करना और निष्काम कर्म करना, इस प्रकार के उपदेश भगवान कृष्ण का है। और जिसको अनुकरण फिर अर्जुन को मानना पड़ता है। करिष्ये तव वचनम तव, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। परंतु प्रारंभ में तो युद्ध के लिए वो तैयार नहीं हो रहे। मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, न कांक्षी है। किम नो राज्य न गोविंदा, है गोविंदा ये राज्य से क्या मुझे चाहिए, मैं युद्ध करके मुझे क्या चाहिए, वो भी मुझे नहीं चाहिए। फिर आता है इस प्रकार से विषाद मग्न है अर्जुन, और विषाद मग्न को अर्जुन को समझाने के लिए फिर द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण का उपदेश कर्म करो। प्रति अध्याय में शब्द आता है ओम तत् सत इति भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। प्रथम अध्याय है विषाद योग। विषाद योग के बारे में और भी विस्तृत है, समय के अभाव से मैं संक्षेप कर रहा हूं। ओम तत् सत, इन तीन शब्दों का हम विचार करें इसके ऊपर। ये शब्द जो प्रयोग है, ये ओम तत् सत, इन तीनों का प्रयोग महर्षि ने अपने समर्पण भाव से भगवान का नाम लेकर के मैं उसको पूर्ण करूं। शास्त्रों में मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण आदि में भी होता है, मंगलाचरण अंत में भी होता है, और मंगलाचरण मध्य में भी होता है। तो ओम तत्सत, ये जो तीन शब्द है, ये तीन शब्द महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा अंत में, हर अध्याय के अंत में आ त्रण शब्द आवे छे। तो ये तीन शब्द जो आता है, वो तीन शब्द जो ओम है, ये प्रणव का वाचक है। परम पूज्य स्वामी हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि दर्शनम के हर पीरियड में प्रारंभ ओमकार के नाद से हो। और हमारे सौभाग्य है कि हम पूज्य स्वामी के आदेश को पालन करते हुए हम प्रतिदिन ओमकार नाद के साथ, ओमकार उच्चारण के साथ हम वर्ग प्रारंभ करते हैं। तो ये ओम है, ये ओम मेरे रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए, इसी तात्पर्य से महर्षि वेदव्यास जी ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। मैंने जो भी किया उसमें जो वैगुण्य है वो मिट जाए। फिर बाद में आता है तत्शब्द। तत्शब्द उच्चारण का तात्पर्य है मेरी जो रचना है, भगवद गीता है, वो मेरी रचना भगवद गीता वो भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए, भगवान के लिए हो जाए, उनके भगवान के प्रीति के लिए हो जाए, इसलिए तत्शब्द का आता है प्रयोग ओम तत्। फिर आता है सत शब्द। सत शब्द का उच्चारण का तात्पर्य है मेरी रचना जो है वो सत है, अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। ओम है प्रणव, तत् है मैं जो ये लिख रहा हूँ, जो लिखा हूँ, ये भगवान के प्रीति के लिए, संतोष के लिए। और फिर जो सत है, ये सत जो फल देने वाली है, ये अविनाशी है। इसलिए ओम तत्सत इति, इति शब्द का प्रयोग हमने सामान्य रूप से इति शब्द जब पूर्ण होता है तो हम इति शब्द प्रयोग करते हैं, परंतु यहाँ इति शब्द का विशेष अर्थ है मुझे केवल और केवल भगवान के प्रीति के लिए मैं ये लिखा हूँ, मेरा और कोई आशय नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। इस अर्थ में प्रति अध्याय में ओम तत्सत इति शब्द का प्रयोग किया गया है। अनंतरम भवति श्रीमद् भगवद गीता।
श्री अस्य अस्ति इति श्रीमान गीता, श्रीमद् भगवद गीता। श्री के कई अर्थ है। उस अर्थ में लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, कमला, हरि, श्रीहरि, लक्ष्मी, पद्मालया, पद्मा, कमला, श्रीहरि, इंदिरा, माता, माँ, क्षीराब्दी, तनया, रमा, इतने अर्थ श्री के हैं। और श्री को ऐश्वर्य बोलेंगे, धर्म बोलेंगे, यश बोलेंगे, ज्ञान बोलेंगे, वैराग्य बोलेंगे। इस अर्थ में वे श्री को लिया जाता है। ऐसे ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ये 6 है भग है। ऐसा जो श्री है, ये भग है, वो भग श्रीमद् भागवत। ये 6 ये भग है, ये ऐश्वर्य है, ये ज्ञान है, ये भग है। जब मनुष्य मस्ती में रहता है तो वो गीत गाता है। आप भी अनुभव किए होंगे, मस्ती में रहता है गीत गाता है, आनंद में रहता है गीत गाता है। जो गांव में गाय चराने वाले लड़के को देखे होंगे, गाय चराने के लिए लेके जाता है और गाय को वहाँ छोड़ देता है, फिर गाय माता चरती है, फिर वो कहीं बैठ के गीत गाता है। आजकल के गीत जो है ठीक है, परंतु प्राचीन जो गीत है वो कहीं ना कहीं परंपरा का गीत गाता है, भगवान का गीत गाता है, कुछ प्रार्थना बोलता है और बढ़िया से गीत गाता है, आनंद से गीत गाता है। भगवद गीता भगवान कृष्ण के आनंद का गीत है। जब आनंद है तब भगवान कृष्ण भगवद गीता का गान कर रहे हैं। शब्द गीता है, संस्कृत में गीतम शब्द का प्रयोग हुआ है। गीतम शब्द नपुंसक लिंग होना चाहिए, परंतु यहाँ गीता शब्द प्रयोग हुआ। इसका तात्पर्य है उपनिषद, भगवद गीता उपनिषद का स्वरूप होने के नाते, उपनिषद स्त्रीलिंग शब्द होने के नाते यहाँ पे भगवद गीता कहा गया, न तो गीतम। तो भगवान कृष्ण का जो मस्ती का, आनंद का ये गीत है, और वो मस्ती आनंद किसके साथ है? अपने भक्त के साथ है, वो है भगवद गीता। ये ब्रह्म विद्या है और ये योग शास्त्र भी कहा गया है। ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि जो है वो ब्रह्म विद्या का स्वरूप है, और जिसमें साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए, इसीलिए इसे योग शास्त्र कहा गया। नित्य संबंध जब संतों को हो जाता है तब ये योग, नित्य संबंध हो जाता है भगवद गीता का अध्ययन करते करते, उसका अर्थ को चिंतन करते करते, इसलिए ये योग शास्त्र है। ये श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है, जैसे मैं बताया ये संवाद है, और जहाँ संवाद है वहाँ अमृत निकलता है, और जहाँ विवाद है वहाँ विष निकलता है। इसलिए भगवद गीता से अमृत ही प्राप्त होते हैं, विष नहीं। द्वितीय अध्याय में जब जाएंगे, अपने स्वजनों संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में ये कौटुंबिक है, उसके मन में मोह आ गया, ये मेरे कुटुंब के हैं, मैं उनको किस प्रकार से युद्ध से उनको पराजय कराऊं, किस रूप से उनकी हत्या करूं। अर्जुन युद्ध करना छोड़कर वो तो बैठ गए, रथ के बीच में बैठ गए, छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए और बैठ गए। इसके बाद उनके जो विषाद मग्न मन है, उस मन को समझाने के लिए भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में कर्मयोग के रूप में क्या कर्म करना, उस प्रकार से वो समझाते हैं। न तथा कृपयाविष्टम असुरपूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। ये संजय महाराज धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं कि इस प्रकार से अश्रुपूर्ण होकर के अभी विषिदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदना, ये अर्जुन के स्थिति को देख के उसको समझा रहे हैं भगवान कृष्ण। ये मधुसूदन उसको समझा रहे। एक
कायर का स्वरूप ले लिए अर्जुन और युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण उनको समझाते। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वही अर्जुन दोनों सेनाओं को अपने कौटुंबियों को देकर उनके मरने की आकांक्षा से मोहग्रस्त हो जाता है। क्योंकि अपने परिजन को देख रहा है, अपने भाई को देख रहा है, अपने अग्रज को देख रहा है, अपने अनुज को देख रहा है, अपने मातुल को देख रहा है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके मुझे युद्ध नहीं करना। इस प्रकार से अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अर्जुन जैसा महावीर है और वो रो रहा है। कितना एक मोह जो है, कितना मोह से ग्रस्त हो गए। हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हम तो प्रतिक्षण मोह में ग्रस्त होते हैं। अर्जुन जैसा वीर वो मोह से ग्रस्त हो गया। फिर भगवान कृष्ण उनको अपने कर्तव्य समझाते हैं कि अर्जुन तुम कर्तव्य करो, तुम युद्ध करो। शोकाविष्ट अर्जुन है, तुमने शोक को परित्याग करके तुम अपने कर्तव्य को करो। यस्य मृत्यु भविष्यति, जिसका मृत्यु है वो निश्चित है, और जिसका मृत्यु नहीं है वो भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु है अथवा नहीं है, इसको चिंतन करके पंडितों दुख नहीं करते। पंडितों इस अर्थ में लेता हूँ मैं, पंडा शब्द का बहुत अच्छा अर्थ है, सत असत ज्ञान जिसका हो वो है पंडिता। जिसको सत क्या है असत क्या है उसको बोध है, वो है पंडिता। इस प्रकार से भगवान कृष्ण समझाते हैं कि न अनुशोचन्ति पंडिता, न अनुशोचन्ति, उसके प्रति शोक नहीं करते। अतः तुम शोक नहीं करो और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दृष्ट्वैमं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। फिर भी अर्जुन दलील कर रहा है कि मैं कैसे करूं, मैं स्वजन को देख रहा हूं और स्वजन को सम्मुख में देख करके उनके साथ युद्ध करूं, ये मेरे से नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण समझाते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतः अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तुम कौन होते हो तुम मारने वाले? तुम कहाँ मार रहे हो? अयम अजः वर्तते, अयम नित्यः वर्तते, शरीरी नित्यः वर्तते। नित्य है, शरीर का नाश होगा, शरीरी का नाश नहीं होगा। इसलिए इस शरीर में 6 प्रकार का विकार आता है। एक उत्पन्न होना और सत्ता और बदलना, फिर बढ़ना और घटना और नष्ट होना। इस प्रकार के ये शरीर में ये विकार है। ये शरीर में विकार है, शरीर में विकार नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम कर्म करो। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तुम मनुष्य जैसे पुराने कपड़े को छोड़ के नए कपड़े में प्रवेश करता है, ऐसा ही यह स्थिति है। इसलिए है अर्जुन तुम युद्ध करो, उसकी चिंता नहीं करो। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। तुम इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसलिए कोई भी इस जन्म मृत्यु रूप प्रवाह का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किसी का किंचित मात्र भी बस नहीं होता है, किंचित मात्र भी चलता नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। कैसा युद्ध करना, किस प्रकार से करना? योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। तुम योगस्थ कर्माणि कुरु, कर्म करो, परंतु योगस्थ होकर करो, योग में रहते हुए करो।
संगम त्यक्त्वा, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश में, किसी काल में, घटना में, कोई भी परिस्थिति में अंतकरण बहिकरण आदि प्राकृत जो वस्तु है वो आसक्ति हो जाता है। उस आसक्ति को तुम छोड़ो, योगस्थ हो करके तुम कर्म करो, तुम युद्ध करो। सिद्धि सिद्धि असिद्धि, सिद्ध्य सिद्धियों समभूत्वा, आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा, उसके लिए सिद्धि और असिद्धि में समता रख के तुम युद्ध करो। योगस्थः कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना, इसलिए तुम योगस्थ होकर के कर्म करो। अर्जुन, तुम युद्ध करो। नेक्स्ट तृतीय अध्याय जब आता है, तृतीय अध्याय में मनुष्य मात्र के जो अनुभव है आधारित है, वो श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है। और इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भी आया है। और आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि शरीर और शरीरी ये एक दूसरे में सर्वथा भिन्न है, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। शरीर और शरीरी ये दोनों एक नहीं है, ये संपूर्ण भिन्न है। तुम कर्म करो। किस प्रकार से तुम कर्म करोगे? नियत कुरु कर्मा त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तुम कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो, धर्म विहित कर्म करो, सत्य रास्ता में चल करके तुम कर्म करो। और जो सत्य रास्ता में चलते हैं उसके बाद निश्चित भगवान उनके साथ रहते हैं, और जो असत रास्ता में चलते हैं वो निश्चित उनका पराजय होता है। इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम युद्ध करो और कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्म, योग में रहते हुए कर्म करो, नियत कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो। तत्कर्म, उस कर्म को यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनाः। इसके ऊपर पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी अच्छा से बोलने वाले हैं। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, अन्यत्र कर्म करो, अन्य कर्म तदपेक्षा यज्ञार्थात, यज्ञ निमित्तम कर्म करो। और यज्ञ के जो शब्द है वो यज्ञ अंतर्गत यज्ञ है, दान है, तप है, होम है, तीर्थ है, सेवा है, व्रत है, वेदाध्ययन है, उस निमित्त तुम यज्ञ करो। इस प्रकार से कर्म करने के लिए जब प्रेरित करते हैं भगवान कृष्ण, तब अर्जुन भगवान का वचन को मानते हुए उस वचन के आधार से फिर युद्ध का जो परिणाम है वो परिणाम आप सभी को पता है। एकादश अध्याय में भगवान का जो मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम, मम मोह विगत, मेरा मोह चला गया। इस प्रकार से भगवान के सम्मुख अर्जुन बोल रहे हैं। और फिर भगवान के बोल रहे हैं, त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनः, त्वम पुरुषो मतो मैं। त्वम सनातन, त्वम अक्षरम परमम अक्षरम, त्वम वेदितव्यम। इस प्रकार के भगवान के विश्वरूप का दर्शन करके भावावेश में आकर के अर्जुन संपूर्ण समर्पण भगवान के ओर हो जाते हैं। फिर बोलते सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, मित्र के रूप में। इस प्रकार से अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि, आपकी इस महिमा को मैं नहीं जानते हुए ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से मैं हठपूर्वक हे यादव, हे सखे, इस प्रकार के जो कुछ कहा, ये मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। और आपके विश्वरूप का दर्शन करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और कर्म मुझे करना ही है।
इस प्रकार के भक्त के प्रति भगवान के प्रति भक्त का जो एक ज्ञान है, एक संवाद है, ये अमृत ज्ञान है। उस अमृत ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन का मन परिवर्तन हुआ। फिर भगवद गीता का जो उपदेश है, आप जानते हैं, समय के अभाव से फिर भी पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी जरूर आएंगे 5 मिनट। दुखम जरा जननजम विविधाश्च रोगाः काकश्च सूकरजनिर निरीये च पातः त्वद विस्मृते फलमिदं विततं हि लोके तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो, तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। ये अर्जुन का भाव है। नीचोपि पापबलितोपि विनिन्दितोपि ब्रियात्तवाहमिति यस्तु किलैकवारं तम यच्छसि स निजलोकमिति व्रतं ते तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो, तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। ये अर्जुन का भाव है। इसी वक्तव्य के साथ मेरे से जो भी त्रुटि हुआ है उसके लिए ये मेरा ही है, और मेरे से जो भी अच्छा बोला गया ये परम पूज्य स्वामी का, सद्गुरु संतों का, मेरे पूजनीय गुरुजनों का, सभी का है। इसी वक्तव्य के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण। ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ દ્વારા રચિત શિક્ષાપત્રીમાં પોતાને પ્રિય એવા 8 શાસ્ત્રો પૈકી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વિશે આપણા દર્શનમ સંસ્કૃતના આચાર્ય એવા અર્જુનાચાર્યજીએ આપણને ખૂબ સરસ રીતે ગીતાજીનું આપ્યું જ્ઞાન. 5 જ મિનિટમાં આપણે ગીતાજી વિશે થોડુંક કર્મયોગ વિશે શોર્ટમાં અને સરસ રીતના આપણે જાણી લઈએ એવું છે કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જીવનમાં શું શીખવે છે. તો ભગવદ્ ગીતા છે એ કહે છે કે કર્મ કરો. એની અંદર 3 વસ્તુ છે. એક છે કર્મયોગ, બીજો છે જ્ઞાનયોગ અને ત્રીજો છે ભક્તિયોગ. એમાં પણ આપણે કર્મયોગ વિશે આજે જોઈએ તો ગીતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયા નઘ જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનામ કર્મયોગેન યોગીનામ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે નિષ્પાપ, આ લોકમાં 2 પ્રકારની નિષ્ઠા રાખનારા મહાપુરુષો છે, જ્ઞાનયોગી અને કર્મયોગી. સાંખ્ય યોગને માનનારા જ્ઞાનયોગી છે અને યોગશાસ્ત્રને આધારે જીવનારા કર્મયોગી છે. આ 2 પ્રકારની નિષ્ઠા આ લોકમાં જોવા મળે છે. કોઈ જ્ઞાનનું ઉપાર્જન કરે છે તો કોઈ કર્મનું ઉપાર્જન કરે છે. પણ એ જ ગીતાજીના એ કર્મ દ્વારા જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતના થાય એ શીખવાડે છે ગીતાજી. આગળના શ્લોકમાં કહે છે કે નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ, એટલે કે હે અર્જુન, તું જો શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત અને ભગવાને કરેલી જે આજ્ઞા, ભગવાને જે કહેલું છે એ પ્રમાણે જો તું કર્મ કરીશ તો એ કર્મ છે એ તારા માટે ભક્તિરૂપ થઈ જશે અને એ કર્મ તને બંધન નહીં કરે. એટલે શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત કર્મ કરો. કેવી રીતે? તો જીવન પર્યંત કર્મના ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના પરમાત્માની પ્રસન્નતાને અર્થે શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત કર્મ કરો. બધાને ખબર છે કે કર્મ કર્યા વગર કોઈ માણસ રહી શકવાનું નથી. છતાં પણ જે પણ કાંઈ ક્રિયા કરીએ, જે પણ કાંઈ કર્મ કરીએ તે કેવળ ભગવાનને પ્રસન્નતાને અર્થે કરીએ તો એ કર્મ છે એ માણસને બંધન કરતું નથી. હવે અહીંયા કોઈ કહે કે કર્મ તો બંધન માત્ર છે, કે ભાઈ કર્મ કરીએ તો બંધન થાય અને બંધન થાય તો આ મોક્ષ આ જીવમાંથી, આ દેહમાંથી મોક્ષ કેમ થાય જીવનો? તો એ જ વાતને શ્રીજી મહારાજ વચનામૃતમાં પણ કહે છે કે જીવ ધર્મ અર્થ અને કામને વિશે પ્રીતિએ રાખીને જે સુકૃત કરે છે તે સર્વે સાત્વિકી, રાજસી ને તામસી થાય છે ને તે કર્મનું ફળ સ્વર્ગ, મૃત્યુ ને પાતાળ એ 3 લોકમાં રહીને ભોગવાય છે. પણ ગુણાતીત જે ભગવાનનું ધામ તેને પામે નહીં. અને જ્યારે મોક્ષ ન થાય ત્યારે જન્મ મરણ અને નરકનું દુઃખ તે મટે નહીં. જો આપણે કર્મ કરીએ પણ એ કેવળ ધર્મને અર્થે, કેવળ અર્થને અર્થે, કેવળ કામને અર્થે જો કોઈ પણ કર્મ કરીએ તો એ 3 કર્મનું ફળ છે એ સાત્વિકી, રાજસી અને તામસિક દ્વારા સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળ આ 3 લોકની પ્રાપ્તિ કરાવે. પરંતુ આગળ મહારાજ કહે છે અને જ્યારે મોક્ષ ન થાય અને જો ધર્મ, અર્થ અને કામ સંબંધી જે ફળની ઈચ્છા તેનો ત્યાગ કરીને
તેના તે શુભ કર્મ જો ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે કરે તો એ જ શુભ કર્મ છે તે ભક્તિરૂપ થઈને કેવળ મોક્ષને અર્થે થાય છે. આવી રીતના શ્રીજી મહારાજ પણ વચનામૃતમાં કહે છે. એટલે કહેવાનું હાર્દ એ છે કે વિમુખ જે ક્રિયા કરે છે તે પોતાના ઇન્દ્રિયોને લાડ લડાવવાને અર્થે કરે છે. માટે એ કર્મ છે એના માટે બંધનરૂપ થાય છે. કેવળ ભોગ વિલાસ, આનંદ, પ્રમાદ માટે બસ કાંઈ પણ ભગવાનનું ન હોય અને કેવળ પોતાના સ્વાંત સુખ માટે કર્યા કરે, એ બધા જે વિમુખ જીવો છે એ પોતાની ઇન્દ્રિયોને સુખને અર્થે, ભોગને અર્થે કરે, એ કર્મ એને માટે બંધનરૂપ થાય છે. અને ભગવાનનો જે ભક્ત ક્રિયા કરે છે તે તો કેવળ ભગવાનને, ભગવાનના ભક્તની સેવાને અર્થે કરે છે. માટે હરિજનની જે સર્વ ક્રિયા છે તે ભક્તિરૂપ છે. અને જે ભગવાનનો ભક્ત છે તે આ બધામાંથી છૂટી અને કેવળ ભગવાન મારા ઉપર રાજી થાય, સંતો મારા ઉપર રાજી થાય, આ સમાજ મારા ઉપર રાજી થાય, એ ભાવનાથી કર્મ કરે છે. માટે એનું એ કર્મ છે એના માટે એ ભક્તિરૂપ બની જાય છે. અને ખરેખર જે આવી રીતના જે સમજે ને એ જ લોકમાં બુદ્ધિમાન છે. બાકી કર્મ ઘણા બધા કરે, ઘણા એ કહેતા હોય કે આમણે તો આવું મોટું કર્મ કરી નાખ્યું, આવું મોટા કર્મ કર્યું, આવું મોટું કર્યું, પણ જો એમાં ભગવાન ન ભળેલા હોય તો એ કર્મ છે એ કર્મ ન કર્યા બરોબર છે. એટલે જ ગીતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે, કર્મણ્ય કર્મ યહ પશ્યેત અકર્મણી ચ કર્મ યહ સબુદ્ધિમાન મનુષ્યેષુ સયુક્ત કૃષ્ણ કર્મકૃત. એ શ્લોકનો અર્થ છે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે જે કર્મ કરે છે, કર્મને વિશે અકર્મ જે જ્ઞાન તેને જે દેખે છે, અને વિમુખ હોય તે નિવૃત્તિ માર્ગને પકડીને અકર્મપણે રહેતો હોય તો પણ તેને કર્મમાં બુડ્યો છે, એમ જે દેખે છે તે દેખનારો સર્વ મનુષ્યને વિશે બુદ્ધિમાન છે. જુઓ અહીંયા મહારાજ શું કહે છે કે કર્મ કરે છે, બધા કરે છે, પણ ભગવાનનો ભક્ત જે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે કર્મ કરે છે તે કર્મને વિશે અકર્મને જુએ. એટલે કે એ કર્મ કરે છે છતાં પણ તે અકર્મ છે. અને જે વિમુખ હોય તે નિવૃત્તિ માર્ગ પકડીને બેઠો હોય અને કંઈ પણ કર્મ ન કરે છતાં પણ તે કર્મ કરે છે, એવું જે સમજે છે એને મહારાજ અહીંયા કહે છે તે દેખનારો સર્વ મનુષ્યને વિશે બુદ્ધિમાન છે ને તે જ્ઞાની છે તથા તે યુક્ત છે, કહેતા મોક્ષને યોગ્ય છે. એટલે અહીંયા સમજવાનું એ છે કે કર્મ માત્ર કેવી રીતના ભક્તિ રૂપમાં પ્રવર્તી જાય તો ભગવાનને, ભગવાનના ભક્તની અર્થે સેવા માનીને જો કર્મ કરે તો એ કર્મ છે એ ભક્તિરૂપ થઈ જાય છે. એટલે જ અંતમાં સારાંશ જોઈએ કે પોતાના અહંકારપણાનો ત્યાગ કરીને કેવળ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે સેવક ભાવથી કર્મ કરવાથી તે કર્મ બંધનરૂપ થતા નથી, પરંતુ તે સેવા કર્મ દ્વારા મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ છે ગીતાજીનો સારાંશ છે કે તમે કોઈ પણ કર્મ કરો છો એની આપણે બધા જે પણ કર્મ કરીએ એમાં અહંકારપણાનો કે હું કરું છું એ અહંકારપણાનો ત્યાગ કરી અને કેવળ ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે સેવક ભાવથી કે માને ભગવાને આ કર્મ કરવા માટે નિમિત્ત માત્ર બનાવ્યો છે, એ નિમિત્ત ભાવથી, સેવા ભાવથી કર્મ કરવાથી તે કર્મ એ બંધનરૂપ થતા નથી, પરંતુ તે સેવા કર્મ દ્વારા મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આવો સરસ મજાનો કર્મયોગ દ્વારા કેવી રીતના ભક્તિને સાધી શકાય તેનું પણ ગીતાજીમાં કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે. તો આવી આ ભગવદ્ ગીતા છે જે સર્વ લોકને કલ્યાણકારી છે. તો આજે આપણે આ ભગવદ્ ગીતા વિશે સાંભળ્યું અને હજી આપણે આપણા ડૉક્ટર એવા મિતુલભાઈ જે ખૂબ સારા વૈજ્ઞાનિક સંશોધક છે, વેદ વિજ્ઞાનમાં તેઓ ખૂબ આગળ વધેલા છે, તેઓ પણ આજે આપણને ગીતાજી વિશે થોડુંક આચમન કરાવશે. મિતુલભાઈ. જય સ્વામિનારાયણ. ખૂબ સુંદર ભગવદ્ ગીતા ઉપરનું આજનું પ્રવચન હતું અને એક અલગ રીતના અર્જુનાચાર્યજીએ આપણને એની રજૂઆત કરી. ભગવદ્ ગીતાની ઘણી બધી વાતો આપણને ખબર હોય છે, પરંતુ એક અદ્ભુત રીતના જે એમણે જે આપણને રજૂઆત કરી એ ખરેખર આનંદદાયક હતી.
મારો વિષય ફરીથી આજે વિજ્ઞાનનો છે. ભગવદ્ ગીતા અને વિજ્ઞાન. તો કે ભગવદ્ ગીતામાં વિજ્ઞાન અંગે એમ જો જોવા જઈએ ને તો એક આખો અધ્યાય છે. 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ એવી રીતના તેનો ઉલ્લેખ છે. હવે આ જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ સિવાય પણ જો આપણે જોઈએ તો આ સિવાય પણ છે, જેમ કે 3જા અધ્યાયની અંદર શ્લોક 7મો અધ્યાય તમે જો જુઓ અલગ અલગ તો વિજ્ઞાન અને ફક્ત વિજ્ઞાનની વાતો કરેલી છે. બહુ સરસ વાત જો આપણે જોઈએ ને તો સૌથી પહેલા આપણે જે 3જા અધ્યાયનો 41મા શ્લોકની વાત કરીને ત્યાંથી જ જો આપણે શરૂઆત કરીએ કે વિજ્ઞાન અંગે એની અંદર જે વ્યાખ્યા આપવામાં આવેલી છે તે વ્યાખ્યા શું છે? તો કે ભગવાનના સ્વરૂપને જાણવું એ જ્ઞાન છે. ફરીથી કહું છું, ભગવાનના સ્વરૂપને જાણવું એ જ્ઞાન. જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન આ બેનો તફાવત એની અંદર આપેલો છે કે ભગવાનના સ્વરૂપને જાણવું તે જ્ઞાન છે, પરંતુ સમગ્ર ભગવાનને જાણવા, એક સ્વરૂપ જાણવું તે જ્ઞાન છે, પરંતુ સમગ્ર ભગવાનને જાણવા તે વિજ્ઞાન છે. આટલી અદ્ભુત વાત આની અંદર કરવામાં આવેલી છે. એ ઉપરાંત આપણે જો જોઈએ તો 3જા અધ્યાયની અંદર શ્લોક 41ની અંદર પણ આ અંગેની બધી વાતો કરેલી છે. પરંતુ વિજ્ઞાનની જો આપણે વાતો કરીએ તો વિજ્ઞાનની વાતોની અંદર આની અંદર આપણને ઘણી બધી વાતો એવી કરવામાં આવે છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી લઈને પ્રલય સુધીની વાતો, તેનો વિકાસ, તેની અંદર આવેલા સૃષ્ટિ સંહાર, કલ્પ, મહાકલ્પ, એ બધાની ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપવામાં આવેલી છે. હવે આ વિજ્ઞાનની જો આપણે વાતો કરીએ તો અધ્યાય 10 ની અંદર શ્લોક 12, હું તમને એના ફટાફટ રેફરન્સ આપી જાઉં છું. અધ્યાય 11 ની અંદર આવેલી છે. એટલે તમે કોસ્મોલોજી અને એસ્ટ્રોનોમી થી લઈને એટમ બોમ્બ કેવી રીતના બનાવવા ત્યાં સુધીની, આઇન્સ્ટાઈન થી લઈને જેમણે બોમ્બ બનાવેલા હતા તે દરેક વૈજ્ઞાનિકોએ ક્યાંક ને ક્યાંક ભગવદ્ ગીતાનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. પરંતુ ફરીથી જો જ્ઞાનની વાત કરીએ તો આ નામાવલી અંદર રિપોર્ટ જોયા હતા એમ આ ભગવદ્ ગીતાની અંદર પણ આપણને આવા રિપોર્ટ લેવાયેલા છે. અને એ રિપોર્ટ કયા રિપોર્ટ છે અને તે રિપોર્ટની અંદર શું અસર થયેલી છે એમ તો જોવા જઈએ તો મહર્ષિ યુનિવર્સિટી બોલવા શું ફેરફાર આવે છે. હવે સંસ્કૃત માટે તેમણે કરેલું પુસ્તક હતું તે પુસ્તક એમણે ગીતા ઉપર સૌથી પાના નંબર 71 થી લઈને 80 ઉપર આ રજૂઆત થયેલી હતી. આની અંદર શરીરની અસર, શારીરિક અસરથી મગજની કાર્યક્ષમતામાં કેટલી અસર એટલે ફેરફાર આવે છે શારીરિક અને મગજની અંદર, તેના અલગ અલગ 3 ક્રિયાઓ દ્વારા નોંધવામાં આવેલી હતી. આની અંદર 3 ગ્રુપ બનાવવામાં આવેલા હતા અને એની અંદર પહેલું ગ્રુપ જે હતું તેને 15 મિનિટ સુધી ધ્યાન દ્વારા શું અસર થાય છે તેની ઉપર અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. બીજાને 15 મિનિટ એ જ વાંચન કરવા માટે મહત્વ આપવામાં આવ્યું, કાર્ય કરવામાં, એના એનાલિસિસ કરવામાં આવ્યું. ત્રીજું જે ગ્રુપ હતું તેમણે એ જ 15 મિનિટ દરમિયાન ત્રીજા રૂમની અંદર જે તે પોતાની ડોમેસ્ટિક લેંગ્વેજ એટલે જર્મની હોય તો જર્મનની અંદર, સ્પેનિશ હોય તો સ્પેનિશની અંદર, ફ્રેન્ચ હોય તો ફ્રેન્ચની અંદર પણ ભગવદ્ ગીતાના જે સંસ્કૃત શ્લોકોનું જે વાંચન આ લોકો કરતા હતા તે જ સંસ્કૃત શ્લોકનું વાંચન આ લોકોએ જે તે પોતાની રિજિયોનલ લેંગ્વેજની અંદર કે ડોમેસ્ટિક લેંગ્વેજની અંદર કરવાનું હતું. એટલે સંસ્કૃતનું પણ આની અંદર આપણને શું અસરો થાય છે તેનું પણ આપણને ખબર પડે. હવે આની અંદર એમણે કયા કયા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લીધેલા હતા તો એક
ઈ પાવર, આલ્ફા પાવર, ચામડીની વહન ક્ષમતા એટલે સેન્સિટિવિટી, હૃદયના ધબકારા, શ્વાસની ગતિ, આ બધાનો એની અંદર અભ્યાસ કરવામાં આવેલો હતો. હવે આ અભ્યાસ કર્યો તો આ 15 મિનિટની ક્રિયાઓ દરમિયાન જે આવેલું રિઝલ્ટ હતું તે રિઝલ્ટ કંઈક આ પ્રકારે હતું કે જે ઈઈક્યુ પાવર છે, જેને આપણે ઇમોશનલ પાવર કહીએ છીએ, તો એ ઈઈક્યુ પાવર જે છે તે ધ્યાન દરમિયાન વધારે પડતું વધી ગયું, એક માત્રા કરતા વધી ગયું. સંસ્કૃત વાંચન દ્વારા એટલે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્યારે વાંચન કર્યું ત્યારે પણ આ માત્રા વધી, પણ એક બેલેન્સ માત્રામાં રહેલી હતી. અને આધુનિક ભાષામાં જ્યારે કર્યું તો ઉડતું ઇમોશન્સ આપણા ઘટી ગયા, જડતા આવી એની અંદર, સ્વભાવની અંદર જડતા દેખાતી હતી. ત્યાર પછી આલ્ફા પાવર એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુને તમે સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલે કે આધ્યાત્મિક લેવલે જે પામવાની જે વૃત્તિ હોય છે તેની પણ જો આની અંદર જોઈએ તો ધ્યાન દ્વારા તે વધેલી હતી. ભગવદ્ ગીતા દ્વારા જ્યારે આનું વાંચન કરવામાં આવ્યું તો આ પણ વધી, જ્યારે ડોમેસ્ટિક લેંગ્વેજની અંદર તે ઘટી ગઈ. ચામડીની સેન્સિટિવિટી જોઈએ તો ઘટી ગઈ. ધ્યાન દ્વારા જો જોઈએ તો નોર્મલી ધ્યાન દરમિયાન તમારી ચામડીની સેન્સિટિવિટી ઘટે છે. આયુર્વેદની અંદર ને આ બધામાં પણ આવા ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ થયા છે. એટલે ધ્યાન દરમિયાન ચામડીની સેન્સિટિવિટી ડાઉન થાય છે. જ્યારે ભગવદ્ ગીતા જ્યારે તમે વાંચો છો ત્યારે કોશિકાઓ તમારી વધારે એક્ટિવેટ થાય છે અને સેન્સિટિવિટી, ચામડીની સેન્સિટિવિટી પણ વધે છે. જ્યારે ડોમેસ્ટિક લેંગ્વેજમાં તમે વાંચો તો આ ઘટે છે. એટલે અહીંયા ફક્ત ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી આ વસ્તુ પણ તમારી વ્યવસ્થિત રીતના કાર્યશીલ બને છે, એ આપણને દેખાય છે. હૃદયના ધબકારા જોઈએ તો ધ્યાન દરમિયાન હૃદયના ધબકારા જરૂરત કરતા વધારે પડતું જો ધ્યાનમાં તમે તલ્લીન થઈ જાઓ તો એ વધારે પડતા ધીમા થઈ જાય છે. એટલે ઘણી વખતે તમને ધ્યાન દરમિયાન તમે બેભાન થઈ જાઓ કે તમે સુષુપ્ત અવસ્થામાં જતા રહો, એવી બધી ઘટનાઓ ઘણી વખત બનતી હોય છે. ભગવદ્ ગીતાના વાંચન દરમિયાન આ હૃદયના ધબકારા એ સપ્રમાણ થઈ ગયા. સપ્રમાણ થાય એટલે તમારું બીપી, તમારું કોલેસ્ટ્રોલ, તમારા સ્ટ્રેસ, આ દરેક વસ્તુ તમારી બેલેન્સ થતી જાય છે. જ્યારે આધુનિક ભાષાની અંદર આ ઘટી જાય છે. એ જ રીતના જો શ્વસનની વાત કરીએ, શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરીએ તો ધ્યાન દરમિયાન એ ઘટે છે. ભગવદ્ ગીતાના વાંચન દ્વારા સમયે તે વધે છે, કારણ કે ભગવદ્ ગીતાના વાંચન સમયે આપણે તેને લાઉડલી પ્રોનાઉન્સ કરીએ છીએ, માટે તે પ્રમાણ વધે છે. પણ એક બેલેન્સ પ્રમાણની અંદર, એક સામાન્ય શરીરની અંદર બાયોલોજીકલી જેટલું પ્રમાણ જોઈતું હોય શ્વસનનું એટલું જ વધે છે, તેનાથી વધારે નથી વધતું. જ્યારે ડોમેસ્ટિક લેંગ્વેજની અંદર વાંચન કરવાથી ઘટી જાય. હવે અહીંયા સમજવાનું એ છે કે આ પ્રોસેસ જે કરી ભગવદ્ ગીતાની અંદર જ્યારે કરીને ત્યારે આપણને આના અલગ અલગ આપણને રિઝલ્ટ મળ્યા. ત્યાર પછી તેમણે સંસ્કૃતના વાંચન માટે અલગ અલગ બીજા બધા પણ સંસ્કૃતના પુસ્તકોની અભ્યાસ કર્યો, પરંતુ સંસ્કૃતની અંદર ભગવદ્ ગીતાની જેટલી વધારે અસર આની અંદર મળી એનાથી વધારે અસર બીજા કોઈ સંસ્કૃત પુસ્તકની અંદર, સંસ્કૃત ભાષાની અંદર આપણને એની વધારે અસર દેખાઈ નથી. આ ફિઝિયોલોજીકલી, એનાટોમિકલી તમે શરીરની આ એક વૈજ્ઞાનિક તમે આ દરરોજ રહેલો છું અને આ વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણ દ્વારા હું તમને એ રજૂઆત કરી રહેલો છું કે આ બધી વસ્તુઓ એ કોઈ પોકળ કે ફેક કે વાર્તા નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન છે. અને ત્રીજા અધ્યાયના 41મા શ્લોકમાં જે કહેલી છે તે વાત સાથે હું મારું આજનું આ સંવાદ મારો સમાપ્ત કરીશ. એની અંદર છેલ્લું પદ છે તેની અંદર એનમ જ્ઞાન વિજ્ઞાન નાશનમ આ રીતના લખાણ છે. હવે આનો અર્થ જો જોઈએ તો જ્ઞાનનો અર્થ વિવેક જ્ઞાન, અર્થાત કર્તવ્ય, અકર્તવ્ય, શું કરવું, શું નહીં કરવું, કેવી રીતના કરવું, કેવી રીતના નહીં કરવું, ક્યારે કરવું, ક્યારે નહીં કરવું, આ બધી વાતો છે. આને આપણે વિવેક બુદ્ધિથી વિચારી શકીએ એટલે આ વિવેકજન્ય જ્ઞાન કહેવાય, એટલે કે વિવેક જ્ઞાન કહેવાય. આ જ્ઞાનની પરિભાષામાં છે. જ્યારે વિજ્ઞાન એ પદનો અર્થ જો આપણે જોઈએ તો વિશેષ જ્ઞાન અર્થાત તત્વજ્ઞાન અથવા તો અનુભવ દ્વારા જે જ્ઞાન આપણે મળીએ છીએ, એટલે કે મૂળ જ્ઞાન કે જે બોધ જ્ઞાન છે. વિવેક જ્ઞાન દ્વારા તો દરેકની પાસે હોય, પરંતુ તત્વજ્ઞાન એ તો અનુભવ અને બોધ દ્વારા જ મળતું હોય છે. માટે જ્ઞાન એ વિવેક જ્ઞાન છે અને તત્વજ્ઞાન એ વિજ્ઞાન છે. અને આ વિજ્ઞાનને જે પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ છે તે ભગવદ્ ગીતાની અંદર
કર્મ દ્વારા, ભક્તિ દ્વારા, પરંતુ બુદ્ધિગમ્ય કર્મ કે બુદ્ધિગમ્ય ભક્તિ આ બેવને આની અંદર એમણે સપ્રમાણની અંદર સંચારિત કરેલું છે. બુદ્ધિથી કરેલું કર્મ પણ અસરકારક હોય છે અને ભક્તિ પણ બુદ્ધિજન્ય હોય તો જ એ ભક્તિ ગણાય છે, અધરવાઇઝ એ ભક્તિ અંધશ્રદ્ધામાં ફેરવાય છે. માટે ભગવદ્ ગીતા એ આ 3 યોગ ઉપર, જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ, આ 3 ઉપર જે મહત્વ આપે છે તેમાં પણ ખાસ કરીને વિજ્ઞાન અને જ્ઞાન આની ઉપર જે મહત્વ આપે છે. માટે ભગવદ્ ગીતા પોતે પણ જો આપણે જોઈએ તો એ જ્ઞાન વિજ્ઞાનનો એક ભંડાર છે, અખૂટ ખજાનો છે. અને આની સાથે જ આજે હું મારું અહીંયાનું સમાપ્ત કરું છું સંવાદ. જય સ્વામિનારાયણ. આજે આપણને આદરણીય ગુરુજી બ્રહ્મવિહારી સ્વામી અને આદરણીય મિતુલભાઈએ ખૂબ સરસ ગીતા વિશે જ્ઞાન પીરસ્યું છે. આપણે ત્રણેય વક્તાઓને તાલીના નાદથી વધાવીએ. પૂજ્ય કનુ ભગતને વિનંતી કરું, શાલ ઓઢાડી અર્જુનજીનું સન્માન કરશે. પૂજ્ય કનુ ભગત.